मेरे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का जो मेरा कथन है उसको मैंने शीर्षक दिया है जीवन की स्वर्णिम इच्छा। राइट, हर एक की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, तो ये भी उसी इच्छा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक कवि था, लोग कहते थे दिलों का जादूगर था। सादे से सादे चेहरे को देखता, वह चेहरा जवानी की तस्वीर बन जाता, और जिस चेहरे से आंखें हटा लेता वह स्वर्णिम से स्याही बन जाता। उसका जादू का थैला किसी अच्छे संयोग में स्कूल के एक हेडमास्टर के हाथ में आ गया। धक धक करके दिल से उन्होंने उसे टटोला, अपनी उंगलियों को उस थैले में अंदर घुमाया, उस थैले को उल्टा पुल्टा करके देखा, कुछ हाथ नहीं आया। ना कोई जादू की छड़ी, ना कुछ परियों के द्वारा दी गई अंगूठी, न किसी देव की मूंछ का बाल। वह सब साधारण सा था जो हेडमास्टर के बैग में भी होता था। पर ये एक क्या झिलमिला रहा था। 4 शब्द अनोखे अंदाज में अनोखे ही रंगों से लिखे गए थे। जीवन की स्वर्णिम इच्छा। हेडमास्टर की इच्छाओं का भरा दिल गुदगुदाया। उन्होंने शब्दों को फिर से पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा जैसे यह शब्द किसी कवि की आंखें बन गई। उन्होंने उन आँखों की तरफ देखा और उनके हर अंग में कोई अग्निसर की। उनकी सभी इच्छाएं, जिसको कभी उन्होंने शब्दों का रूप नहीं दिया था, उस मुस्कुराती आँखों में चमक रही थी। अपने बेहद सादे नए नक्शों में सुंदर बनने की इच्छा को छुपा के रखा था, ताकि कोई उनके नाटे कद, छोटी आँखें, काले रंग पर हंस कर उनके दिल का चकनाचूर कर दे। लेकिन जब उन्होंने कवि की आंखों में अपने अंदर बाहर में घुली मिली तस्वीर मुस्कुराती देखी, तो उनके दिल में झंकार उठी। उन्हें लगा उस घड़ी में उतना सुंदर बन गए थे जितना उन्होंने अपने आप को जागते स्वप्नों में देखा था। मैंने उन जादुई आँखों को पूछा, ये आपने क्या कर लिया? मैं तो रूपहीन, रंगहीन, जिसे कोई पूछे ना, अनदिखे फूल की तरह यात्रियों की कृपालु दृष्टि को तरसने वाला था। कैसे आपने बगीचे की सबसे अधिक खुशबूदार कली बना दिया। मुझे लगा उन आँखों ने मुस्कुरा कर कहा, केवल तुम्हारी ज़िंदगी की सुनहरी इच्छों को एक झलक से ऊंचाई तक ले आए हैं। सो मेरे श्रोताओं, ऐसे होता है जब आपको लगता है आप कुछ नहीं है, तभी आपको पता चलता है आप तो बहुत कुछ हो। धन्यवाद।